हेलो फ्रेंड्स, देखिए बीपीएससी द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म भरने का डेट आ गया है, जो 15/6/2023 से स्टार्ट हो रहा है और 12/7/2023 को तक डेट है फॉर्म भरने का। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों के लिए विहित प्रपत्र के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के पटना के वेबसाइट पर www.bpsc.bis.inc पर प्रदर्शित किया गया है, जो कोटिवार विवरण निम्नलिखित है। देखिए, प्राथमिक कक्षा के लिए यानी 1 to 5 के लिए अध्यापकों के लिए क्या है, देखिए इसमें विषय दिया गया है सामान्य यानी जनरल जो है उर्दू और बांग्ला के लिए। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए कितना है 15,947। जनरल में फीमेल जो हैं 16,040 और जो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 4,006 और 3,975 महिला के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7171 है। देखिए, अत्यंत पिछड़ा फीमेल के लिए कितना है 7211 है। पिछड़ा वर्ग जो बीसी के लिए कितना है 4,777। बीसी महिला के लिए 4,808। ऐसे करके कुल कितना सीट है 79,943 है। देखिए, इसमें कहा गया है कि श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित वेतनमान कितना है 25,000 प्रति माह एवं अन्य अनुमान भत्ते के साथ। देखिए, और कह रहा है कि अस्थायी पेंशन नियम के अनुसार होगा वो होगा। कह रहा है परीक्षामान अवधि योगदान की अवधि से 2 वर्ष अवधि में प्रक्षेपमान अवधि मानी जाएगी। यह परीक्षा अवधि संतोष नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए और किया जाएगा। जो 9th-10th के लिए है इसमें जो है 32,916 सीट है। और वो जो है 11-12 के लिए कितना है, इसमें 11-12 के लिए 57,602 है कुल सीट पदों की संख्या। इसमें इसी तरह बतलाया गया है। देखिए, यहाँ पे नोट में देखेंगे प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि एवं विद्यालय अध्यापक माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए रोस्टर समेकित आयोजन बीपीएससी के साइट पे कर दिया गया है। विज्ञापन रिक्ति बंधित घट बढ़ सकती है, वो इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। कह रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में, अगर संख्या मतलब जैसा विद्यार्थियों की संख्या रहेगा उसके अनुसार 1 से अधिक चरण में भी हो सकता है। 4 नंबर कह रहा है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित होगी। देखिए, इसमें कह रहा है कि देखिए जो कह रहा है कि भारत का नागरिक एवं बिहार का स्थायी निवासी हो। जो इसमें बिहार का होगा वही फॉर्म डाल सकता है। बिहार अध्यापक के नए पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता धारिता को संपर्क निम्नवत है। देखिए, कह रहा है कि ए में विद्यालय अध्यापक के 1 to 5 के लिए क्या है न्यूनतम 50% होना चाहिए उच्च माध्यमिक 11-12 तक, अथवा इसके समक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए यानी डीएलएड किया हो वो कर सकता है। 45% के साथ प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, वो भी 2002 के अनुसार होना चाहिए। ये सब जो 4 वर्षीय बीएलएड किया है उसके लिए है, अथवा ये जो है 50% उच्चतर माध्यमिक अथवा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा जो किया है उसके लिए है। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, अथवा स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा चाहे हो 50% अंक के साथ, अथवा बीएड जो बीएड किया है और स्नातक किया है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, और बतलाया गया है कि न्यूनतम समग्र स्नातकोत्तर एवं 3 वर्ष का एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए। देखिए, 1 नंबर में कह रहा है कि जिसमें एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में उपाधि की प्राप्ति से उसे 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, किंतु इस प्रकार विद्यालय के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि विद्यालय के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर में, मतलब 2 साल के भीतर में क्या करना है, एनसीईआरटी द्वारा
मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में आपको 6 महीने का क्या करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके उसके बाद ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। 2 नंबर में कह रहा है कि जिन्होंने एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड जो बीएड एवं एमएड की योग्यता हासिल की है 1 to 5 पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति की जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय के रूप में 2 साल के भीतर, देखिए इसमें जो है ना ब्रिज कोर्स आपको 1 to 5 में करना पड़ेगा, वही बात ये भी कह रहा है। देखिए आगे देखेंगे लोग, 9 से 10 के लिए है, पढ़ लेंगे लोग, 9 से 10 11-12 के लिए है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, हम 1 to 5 का देखेंगे लोग, 1 to 5 का कह रहा है इसमें, देखिए बतला रहे हैं आयु सीमा जो है वो 60 वर्ष निर्धारित, 42 वर्ष, जैसे जैसे छूट है वैसे है। देखिए इसमें देखेंगे हाँ, चयन की प्रक्रिया, जो चयन की प्रक्रिया है निम्नलिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगा, लिखित परीक्षा नहीं, लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा। जो इसमें कह रहा है कि भाषा, जो भाषा की संख्या, प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा 100, वह भाग 1 में देगा 25 नंबर का इंग्लिश, भाग 2 में 75 नंबर का हिंदी, समय कितना, टाइमिंग कितना रहेगा 2 घंटे का, और कुल अंक कितना रहेगा 100 नंबर का, भाग 1 में 25 नंबर और भाग 2 में 75 नंबर। ये कह रहा है कि यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2, और कह रहा है कि भाग 1 अंग्रेजी भाषा के लिए समान होगा, और कह रहा है कि भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू, बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं, और कह रहा है इसकी पत्र आहर्ता दोनों भाग को मिलाकर कम से कम, मतलब ये नहीं है जो हिंदी, मतलब दोनों को मिलाकर किसी एक में भी ला सकते हैं, कम से कम 30% लाना होगा। 30% मान लीजिए हिंदी में भी अगर आ गया तो 30% तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए जो भाषा है ना उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए समान अध्ययन 2 में कह रहा है कि समान अध्ययन, देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या पहले 150 था, अब घटाकर कितना कर दिया गया 120 कर दिया गया है, और इसका भी टाइमिंग 2 घंटा का रहेगा, कुल 120 अंक के रहेंगे। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 1 to 5 के लिए देखिए क्या कह रहा है, इसमें गणित, जो प्राथमिक गणित है उसको पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल होंगे। समान अध्ययन के प्रश्न जो है प्रथम विद्यालय के पाठ्यक्रम जो SCERT जो है BTC की बुक आती है जो SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा। ऐसा नहीं है जो 1 to 5 के बुक से रहेगा, इसके ऊपर तक 11-12 तक इसकी लेवल को बढ़ाया जा सकता है। देखिए 3 ये हो गया, ये अब हो गया 9th-10th के लिए, जो आपको 9th-10th के लिए वो भी 120 2 घंटे के लिए और 120 रहेगा, उसको भाग 1 भाग 2 तो सबके लिए अनिवार्य है। इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे। देखिए हमको प्रश्नों की संख्या देखिए 1 to 5 का बतलाना था। ऐसे ही करके आपको ऑनलाइन के लिए सबका 5% का छूट भी है, OBC जैसे आरक्षण मिलता है, जो है आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।